ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 7 अक्टूबर 2020 के ईश्वरीय महावाक्य अर्थात मुरली सुनते हैं। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठो, अंदर घोटते रहो मैं आत्मा हूँ, देही अभिमानी बनो, सच्चा चार्ट रखो तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फायदा होगा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठो, अंदर घोटते रहो मैं आत्मा हूँ, देही अभिमानी बनो, सच्चा चार्ट रखो तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फायदा होगा। आज की मुरली में प्रश्न है, बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक लॉ अर्थात नियम को अच्छी रीति समझते हैं? बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक लॉ अर्थात नियम को अच्छी रीति समझते हैं? उत्तर है, बाबा ने कहा, यह अविनाशी नाटक है। इसमें हर एक पार्टधारी को पार्ट बचाने अपने समय पर आना ही है। कोई कहे हम सदा शांति धाम में ही बैठ जाए तो यह लॉ नहीं है, उसे तो पार्टधारी ही नहीं कहेंगे। यह बेहद की बातें बेहद का बाप ही तुम्हें सुनाते हैं। ओम शांति। अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह अभिमान छोड़कर बैठो। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया उनको जाता है जो बेसमझ होते हैं। आत्मा समझती है कि बाप सच कहते हैं। हम आत्मा बेसमझ बन गई है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। मैं आत्म अभिमान छोड़ देह अभिमान में फंस पड़ा हूँ, तो बेसमझ ठहरे ना। बाप कहते सब बच्चे बेसमझ हो पड़े हैं देह अभिमान में आकर। फिर तुम बाप द्वारा देही अभिमानी बनते हो तो बिल्कुल समझदार बन जाते हो। कोई तो बन गए हैं, कोई पुरुषार्थ करते रहते हैं। आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में। इस अंतिम जन्म में फिर समझदार बनना है। आधा कल्प से बेसमझ होते होते 100% बेसमझ बन जाते हैं। देह अभिमान में आकर ड्रामा प्लान अनुसार तुम गिरते आए हो। अभी तुमको समझ मिली है, फिर भी पुरुषार्थ बहुत करना है, क्योंकि बच्चों में दैवी गुण भी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, फिर इस समय निर्गुण बन पड़े हैं, कोई भी गुण नहीं रहा है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस खेल को समझते हैं। समझते समझते भी कितने वर्ष हो गए हैं, फिर भी जो नए हैं वह अच्छे समझदार बनते जाते हैं। औरों को भी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई ने तो बिल्कुल नहीं समझा है, बेसमझ के बेसमझ ही है। बाप आए ही है समझदार बनाने। बच्चे समझते हैं माया के कारण हम बेसमझ बने हैं। हम पूज्य थे तो समझदार थे, फिर हम ही पुजारी बन बेसमझ बने हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया है। इनका दुनिया में किसको पता नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण कितने समझदार थे, राज्य करते थे। बाप कहते हैं तत त्वम, तुम भी अपने लिए ऐसे समझो। ये बहुत बहुत समझने की बातें हैं, सिवाय बाप के कोई समझा न सके। अभी महसूस होता है बाप ही ऊंचते ऊंच समझदार ते समझदार होगा ना। एक तो ज्ञान का सागर भी है, सर्व का सद्गति दाता भी है, पतित पावन भी है। एक की ही महिमा है। इतना ऊंचते उच्च बाप आकर के बच्चे बच्चे कह कैसे अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे अब पावन बनना है, उसके लिए बाप एक ही दवाई देते हैं, और वो दवाई है, देखो बाबा कहते हैं, एक ही दवाई देते हैं। कहते हैं योग से तुम भविष्य 21 जन्म निरोगी बन जाएंगे, तो तुम्हारे सब रोग दुख खत्म हो जाएंगे, तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। अविनाशी सर्जन के पास एक ही दवाई है, एक ही इंजेक्शन आत्मा को
आए लगाते हैं। ऐसे नहीं कोई मनुष्य बैरिस्टरी भी करेंगे, इंजीनियरिंग भी करेंगे, नहीं, हर एक आदमी अपने धंधे में ही लग जाते हैं। बाप को कहते हैं आकर पति से पावन बनाओ, क्योंकि पतित पने में दुख है। शांति धाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, स्वर्ग को ही पावन दुनिया कहेंगे। तो यह भी समझाया है मनुष्य शांति और सुख चाहते हैं। सच्ची सच्ची शांति तो वहाँ है जहाँ शरीर नहीं, उसको कहा जाता है शांति धाम। बहुत कहते हैं शांति धाम में रहे, परंतु लॉ नहीं है। बाबा कहते हैं परंतु लॉ नहीं है, वह तो पार्टधारी हुआ नहीं। बच्चे नाटक को भी समझ गए हैं। जब एक्टर्स का पार्ट होगा तब बाहर स्टेज पर आकर पार्ट बजाएंगे। यह बेहद की बातें बेहद का बाप ही समझाते हैं। ज्ञान सागर भी उनको कहा जाता है। सर्व के सद्गति दाता पतित पावन है। सर्व को पावन बनाने वाले तत्व नहीं हो सकते। पानी आदि सब तत्व है ना, वह कैसे सद्गति करेंगे। तो बाबा कहते हैं दुनिया वाले समझते गंगा नदी में स्नान करने से पावन हो जाएंगे, तो बाबा ने कहा कि तत्व से तो कोई पावन हो नहीं सकते, पानी से वो कैसे सद्गति भी करेंगे। आत्मा ही पार्ट बजाती, हठयोग का भी पार्ट आत्मा बजाती है। ये बातें भी जो समझदार है वह समझ सकते हैं। बाप ने कितना समझाया है। कोई ऐसी युक्ति रचो जो मनुष्य समझे। कैसे पूज्य सो फिर पुजारी बनते हैं। पूज्य है नई दुनिया में, पुजारी है पुरानी दुनिया में। पावन को पूज्य, पतित को पुजारी कहा जाता है। यहाँ तो सब पतित है। क्यों? क्योंकि विकार से पैदा होते हैं। वहाँ है श्रेष्ठ। गाते भी है संपूर्ण श्रेष्ठाचारी। अभी तुम बच्चों को ऐसा बनना है। मेहनत है, मुख्य बात है याद की। सभी कहते हैं याद में रहना बड़ा मुश्किल है। हम जितना चाहते हैं याद में रह नहीं सकते हैं। कोई सच्चाई से अगर चार्ट लिखे तो बहुत फायदा हो सकता है। तो बाप बच्चों को यह ज्ञान देते हैं कि मन मना भव, तुम अर्थ सहित कहते हो। तुम्हें बाप हर बात यथार्थ रीति अर्थ सहित समझाते। बाप से बच्चे कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, तो बाप करके दिल लेने लिए कुछ कह देते हैं, परंतु बाप कहते मेरा काम ही है पति से पावन बनाना। मुझे तो बुलाते ही इसलिए हो, तुम जानते हो हम आत्मा शरीर सहित पावन थी, अभी वही आत्मा शरीर सहित पतित बनी है। 84 जन्मों का हिसाब है ना, तुम जानते हो। अभी यह दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। ये लक्ष्मी नारायण तो फूल है ना, उनों के आगे काटे जाकर कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। और खुद के लिए कहते हम पापी कपटी है। सबसे बड़ा कांटा है काम विकार का। बाबा हमेशा कहते हैं, बाप कहते हैं इस पर जीत पहन जगत जीत बनो। मनुष्य कहते हैं भगवान को कोई न कोई रूप में आना है, भागीरथ पर विराजमान हो आना है। भगवान को आना ही है पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया को सतो प्रधान, पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। जबकि अभी पुरानी दुनिया है तो जरूर बाप को आना ही पड़े। बाप को ही रचयिता कहा जाता है। तुम बच्चों को कितना सहज समझाते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी किसका कर्म भोग का हिसाब किताब है, कुछ भी है, वह तो भोगना है। इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते हैं। हमको बुलाते ही हो बाबा आकर हमको वर्षा दो। बाबा से क्या वर्षा पाने चाहते हो? मुक्ति, जीवन मुक्ति का। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता एक ही ज्ञान सागर बाप है, इसलिए उनको ज्ञान दाता कहा जाता है। भगवान ने ज्ञान दिया था, परंतु कब दिया था? परंतु ये किसको
पता नहीं कब दिया, किसने दिया, यह किसको पता नहीं है, सारा मुंझारा इसमें है। किसको ज्ञान दिया, यह भी किसको पता नहीं है। हाँ, अभी यह ब्रह्मा बैठे हैं, इनको मालूम पड़ा है कि हम सो नारायण था, फिर 84 जन्म भोगे। हाँ, बाबा ने सब साक्षात्कार कराया था। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के कई जन्मों के साक्षात्कार पूरे 84 बाबा ने कराए कि तुम ही नारायण थे। हाँ, ये भी साक्षात्कार कराया था। तो बाबा कहते हैं कि अभी बाबा के जो बच्चे ब्राह्मण बच्चे बने हैं उनको तो सब पता चल गया है कि कब दिया, ज्ञान कब दिया भगवान ने, फिर कैसे आकर के दिया। तो ये पता है। अभी भी बाबा के जो बच्चे छिपे हुए हैं, जो बनने वाले हैं, माना देवी देवता घराने की जो आत्माएं हैं, तो उनको यह ज्ञान जरूर क्या होगा, टच होगा। तो बाबा कहते हैं यह है नंबर 1 में। बाबा बतलाते मेरी तो आँख ही खुल गई, कि तुम भी कहेंगे हमारी तो आंखें ही खुल गई। ब्रह्मा बाबा की आंखें खुल गई ना, तीसरा नेत्र तो खुलता है ना। तो ज्ञान का ये तीसरा नेत्र, बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र हमें मिल गया है। तुम कहेंगे हमको बाप का सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान मिल गया है। मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरी आंखें खुल गई है। कितना वंडर है। हम आत्मा फर्स्ट है और फिर हम अपने को देह समझ बैठे हैं। मैं जो हूँ जैसे, मतलब मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं लेकिन मैं आत्मा हूँ। लेकिन हम क्या समझ बैठे, खुद को देह समझ बैठे। आत्मा कहती हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, फिर भी हम अपने को आत्मा भूल देह अभिमानी बन जाते। इसलिए अब तुमको पहले पहले यह समझ देता हूँ कि अपने को आत्मा समझ बैठो। अंदर में यह घोटते रहो कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा न समझने से बाप को भूल जाते हो, फील करते हो। बरोबर हम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। मेहनत करनी है। यहाँ बैठे तो भी आत्मा अभिमानी होकर बैठो। बाप कहते हैं हम तुम बच्चों को राजाई देने आए हैं। आधा कल्प तुमने हमको याद किया है। कोई भी बात सामने आती है तो कहते हैं हाय राम, परंतु ईश्वर व राम कौन है ये किसको पता नहीं है। तुमको सिद्ध करना है ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, त्रिमूर्ति, परम पिता परमात्मा शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा है। सिर्फ शिव जयंती नहीं है परंतु त्रिमूर्ति शिव जयंती है। तो जरूर जब शिव की जयंती होगी तो ब्रह्मा की भी जयंती होगी। शिव की जयंती मनाते परंतु ब्रह्मा ने क्या किया, तो लौकिक पारलौकिक और यह है अलौकिक बाप, यह है प्रजापिता ब्रह्मा। तो बाप कहते नई दुनिया के लिए यह नया ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर प्रायलोप हो जाता है। जिसको बाप रचता और रचना का ज्ञान नहीं तो अज्ञानी ठहरे ना। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान से है दिन, भक्ति से है रात। शिवरात्रि का अर्थ भी नहीं जानते, इसलिए उनकी हॉलीडे भी उड़ा दी है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो बाप आते ही है सबकी जोत जगाने। तुम यह बत्तियां आदि जगाएंगे तो समझेंगे इनका कोई बड़ा दिन है। अब तुम जगाते हो अर्थ सहित। तो बाबा कहते तुम्हारे लिए तो शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, शिव जयंती ही दिवाली है। तो उस समय बाबा कहते बहुत सारी रोशनी करो, तो ताकि सभी को पता चले कि कोई बड़ा उत्सव है। वो लोग थोड़े ही समझेंगे, तुम्हारे भाषण से पूरा समझ नहीं सकते। अभी सारे विश्व पर रावण का राज्य, यहाँ तो मनुष्य कितने दुखी है। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत तंग करते हैं। अखबारों में भी पढ़ता है इनमें इविल सोल है, बहुत दुख देते हैं। बाबा कहते हैं इन बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं। बाप तो सीधी बात बताते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे और तुम्हारे सब दुख
दूर हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। फिर ये धारणा के लिए मुख्य सार। आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट है, यथार्थ रीति बाप को याद करने व आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सच्चाई से अपना चार्ट रखना है, इसमें ही बहुत बहुत फायदा है। दूसरी पॉइंट, सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा काम विकार है। इस पर योग बल से विजय प्राप्त कर पति से पावन बनना है। बाकी किन्हीं भी बातों से तुम्हारा कनेक्शन नहीं, बाकी किन्हीं भी बातों से तुम्हारा कनेक्शन नहीं है। फिर आज की मुरली में बाबा का वरदान है, विघ्नप्रूप चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। विघ्नप्रूप चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। स्पष्टीकरण है, स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉप करना। सर्व सदा विघ्नप्रूप चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रखना, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना, सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। स्लोगन है, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। फिर है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। शीर्षक है, यह ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है। पहले पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है। जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है, तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वो सब मनुष्यों के लिए जरूरी है। सभी धर्म वालों को यह नॉलेज लेने का अधिकार है। भले हर एक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हर एक का शास्त्र अपना अपना है, हर एक की मत अपनी अपनी है, हर एक का संस्कार अपना अपना है, लेकिन यह नॉलेज सबके लिए है। भल वो इस ज्ञान को न भी उठा सके, हमारे घराने में भी न आवे, परंतु सबका पिता होने कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे। तो इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे, क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं। बहुत मनुष्य ऐसे कहते हैं हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा मिल सकती है। फिर दूसरा शीर्षक है, अजपा जाप अर्थात निरंतर ईश्वरीय याद। अजपा जाप अर्थात निरंतर ईश्वरीय याद। यह जो कहावत है, श्वासोश्वास अजपा जाप जपते रहो, उसका यथार्थ अर्थ क्या है? जब हम कहते हैं अजपा जाप, तो इसका यथार्थ अर्थ है जाप के बिगर श्वासोश्वास अपना बुद्धि योग अपने परम पिता परमात्मा के साथ निरंतर लगाना, और यह ईश्वरीय
याद श्वासोश्वास कायम चलती आती है। उस निरंतर याद को अजपा जाप कहते हैं। बाकी कोई मुख से जाप जपना अर्थात राम राम कहना, अंदर में कोई मंत्र उच्चारण करना, यह तो निरंतर चल नहीं सकता। वो लोग समझते हैं हम मुख से मंत्र उच्चारण नहीं करते, लेकिन दिल में उच्चारण करना यह है अजपा जाप। परंतु यह तो सहज एक विचार की बात है, जहाँ अपना शब्द ही अजपा जाप है, जिसको जपने की भी जरूरत नहीं है। आंतरिक बैठ कोई मूर्ति का ध्यान भी नहीं करना है, न कुछ सिमरण करना है, क्योंकि वो भी निरंतर खाते पीते रह नहीं सकेंगे। लेकिन हम जो ईश्वरीय याद करते हैं वही निरंतर चल सकती है, क्योंकि यह बहुत सहज है। जैसे समझो बच्चा है, अपने बाप को याद करता है तो उसी समय बाप का फोटो सामने नहीं लाना पड़ता है, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा बाप के सारे ऑक्यूपेशन एक्टिविटी गुणों सहित याद आता है। बस वह याद आने से बच्चे की भी वो एक्ट चलती है, तभी सन शोज फादर कहेंगे। तो वैसे अपने को भी और सबकी याद दिल भीतर से मिटाए उस एक ही असली पारलौकिक परम पिता परमात्मा की याद में रहना है। इसमें उठते बैठते खाते पीते निरंतर याद में चल सकते हैं। उस याद से ही कर्मातीत बनते हैं। तो इस नेचुरल याद को ही अजपा जाप कहते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो आज हमने प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य सुने। और मातेश्वरी मम्मा के हमने मधुर महावाक्य सुने, मीठे महावाक्य सुने। तो आज बाबा ने हम बच्चों को आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए कहा है ना, आत्माभिमानी। और फिर बाबा ने कहा कि इस बेहद के नाटक में कोई भी पार्ट बजाने से छूट नहीं सकता, सबको पार्टधारी तो बनना ही पड़ता है। इस सृष्टि रंग मंच पर सबको पार्ट प्ले करने के लिए आना ही पड़ता है। तो इसीलिए बाबा कहते मुक्ति, जीवन मुक्ति सबको मिलती, लेकिन मोक्ष तो किसी को भी मिलता नहीं है। तो आज की मुरली से चिंतन करेंगे और 5 सुमान जरूर निकालेंगे और उसका सारा दिन क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।